दोस्तों, एक हैप्पी एंडिंग बॉस हाउस में आज शांति का नामो निशान नहीं था। एक तरफ अनिरुद्ध ने अर्शी से डिवोर्स मांगा था, दूसरी तरफ घर के सीनियर मेंबर्स शुभ और तनुजा इस फैसले से गुस्से में थे। उनका मानना था कि घर की इज्जत बर्बाद हो जाएगी अगर अनिरुद्ध झनक से शादी कर ले, जिसे वो कब का भूल चुके हैं। उसे दोबारा घर लाते हैं, लेकिन इस बार अनिरुद्ध किसी की नहीं सुन रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही डिटर्मिनेशन दिखाई देगा। वो जनक से अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करना चाहता था, बिना किसी झूठ, बिना किसी दिखावे के। जी हाँ दोस्तों, हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगी एक हैप्पी एंडिंग, जिसमें अनिरुद्ध और जनक दोनों साथ होंगे और अपनी बेटी मून के साथ। और इस बार कहानी बिल्कुल पलट जाएगी और अर्जी की डिवोर्स हो जाएगी। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपकी एक लाइक से हमें बहुत अच्छा लगता है और वीडियो बनाने में भी मज़ा आता है। दोस्तों, अर्शी ने आखिरी बार अपना नाटक शुरू कर दिया है। वो सबके सामने रो पड़ी है, चीखने लगी है और कहा, मैं क्या गलत थी? क्या मैंने सिर्फ प्यार किया उस इंसान से जो मेरी जिंदगी था? तुम सब मुझे छोड़ दोगे एक ऐसी लड़की के लिए जो हमेशा सिर्फ बेचारी बनकर सबकी सिंपैथी लेती है? अनुजा ने अर्शी को समझाया, दादी ने सपोर्ट दिया, पर अनिरुद्ध चुप था। फिर उसने कहा, अर्शी, तुम्हारा प्यार पॉजिटिवनेस था, जनक का प्यार समझदारी है। तुमने हमेशा मुझे फोर्स किया, जनक ने हमेशा मुझे आज़ादी दी। तुम्हारा प्यार मुझे बांधता है, उसका प्यार मुझे खोलता है। इसीलिए मैं डिवोर्स चाहता हूँ। तुम हमेशा मुझ पर शक करती हो, मुझे झूठा साबित करती हो, मेरी बात को मानती नहीं हो, यहाँ तक कि मैं तुमसे प्यार भी नहीं करता हूँ। तो जबरदस्ती मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये सुनकर अर्शी का सब्र टूट गया। उसने डिवोर्स पेपर उठाया और कागजों पर अपना साइन कर दिया। लेकिन जाते जाते एक जहर भरी बात कह गई, जनक कभी इस घर में सुकून नहीं पाएगी। तुमने उसके लिए सबसे लड़ लिया, पर क्या तुम उसके लिए दुनिया से भी लड़ पाओगे? अर्शी के जाने के बाद घर में एक तनाव भरी खामोशी छाई रही। लेकिन कुछ दिनों में मून की मुस्कुराहट, जनक की चुप रहकर सब कुछ सह जाने वाली आदत और अनिरुद्ध का प्यार धीरे धीरे घर के लोगों के दिल जीतने लगेगी। तनुजा, जो सबसे ज्यादा खिलाफ थी, एक दिन मून के साथ खेलती नजर आएगी। जनक को देखकर कह बैठती है, ये लड़की चाहे कहीं से भी हो, कैसे भी हो, पर इसके संस्कार अच्छे हैं, अर्शी से ज्यादा गहरे हैं। बिपाशा भी कुछ वक्त के बाद मान गई, जब उसने देखा कि जनक बिना किसी एटीट्यूड के घर के काम में हाथ बटा रही है। और सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब शुभ, जो हमेशा जनक को नीचा दिखाता था, एक दिन अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन में जनक का दिया हुआ आइडिया यूज करके इन्वेस्टर को इम्प्रेस कराया। तब उसने खुद कहा, शायद हम इस लड़की को सही से कभी समझ ही नहीं पाए। और फिर वो दिन आया जब अनिरुद्ध ने सबके सामने जनक का हाथ मांगा। ना मेहंदी थी, ना बारात का धूमधाम, पर हर आंख में आंसू था, खुशी के आंसू। मंडप लगाया गया घर के अंदर ही। दादी ने अपने हाथों से जनक को चुनरी उड़ाई। मून ने अपनी पापा और माँ के लिए एक छोटी सी रिंग सेरेमनी भी प्लान की थी। जी हाँ दोस्तों, लाल के साथ मिलकर वो अपनी माँ को सरप्राइज देगी। उसने अपने स्कूल की पॉकेट मनी से छोटी सी आर्टिफिशियल रिंग खरीदी, जिसे देखकर सबकी आंखों में हंसी और आंसू दोनों आ गए। शादी के वक्त अनिरुद्ध ने जनक से कहा, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, पर एक बात तय है, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। जनक ने मुस्कुराते हुए कहा, और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें हर दिन एक नई मुस्कुराहट दूंगी। मंडप में फेरे हुए, सिंदूर भरा गया और मंगलसूत्र पहनाया गया। जनक अब सिर्फ अनिरुद्ध की पत्नी नहीं, पूरे बॉस हाउस की बहू बन चुकी थी, जिसे सबने अपना लिया है। शादी के बाद अनिरुद्ध ने मून को गोद में उठाया और कहा, चलो अब हम तीनों एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, जिसमें ना अर्शी होगी ना दर्द, सिर्फ प्यार और सुकून होगा। जनक ने उस वक्त एक बार अनिरुद्ध को देखा। उस नज़र में भरोसा था, प्यार था और एक नई शुरुआत का वादा था। मून बीच में मुस्कुरा रही थी, जैसे उसकी परियों वाली दुनिया अब असली हो चुकी हो। तभी दोस्तों अगले पल अगले ही सीन में देखने को मिलता है, बॉस हाउस अब वो जगह बन चुका था जहां कभी जनक अनवांटेड थी। और आज सबसे जरूरी, किचन में जनक, हॉल में मून की स्कूल ड्राइंग्स और अनिरुद्ध का हर वक्त उसके आसपास होना, सब कुछ एक परफेक्ट परिवार जैसा लग रहा होगा। जनक ने दुनिया के सारे साथ खो दिए थे, लेकिन प्यार पाकर सब कुछ जीत लिया क्या दोस्तों? अर्शी के जाने के बाद आई एक नई रोशनी, जिसमें सिर्फ सच्चा प्यार है, समझदारी है
और एक दूसरे को जीतने की कोशिश नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ चलने का वादा है। तो दोस्तों ये तो थी अपनी हैप्पी एंडिंग। अगर आपको ये हैप्पी एंडिंग पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए जनक की जीत, और बताइए क्या आप देखना चाहेंगे जनक की बेटी का करियर कमबैक या जनक और अनिरुद्ध का प्यार। तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि कहानी अभी बाकी है दोस्तों। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।